देना, असक्षम विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता देना, अनाथालयों तथा चैरिटी होम्स का सहयोग करना, स्पोर्ट्स तथा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना, सामुदायिक नेटवर्क का विकास करना। 31 मार्च 2025 को विद्यालय में नई साल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हुआ, जिसमें फादर पीडी थॉमस एसजे संरक्षक, फादर किशोर लुगुन एसजे अध्यक्ष तथा फादर संजय कुमार एक्का उपाध्यक्ष बने। यह 18 सदस्यों की एक कमेटी है तथा इसमें आप में से सर संजीव बालमुचु जी उप सचिव तथा सर विमल किशोर बोलपाई जी सदस्य हैं। साथ ही इसमें मीडिया कर्मी, बैंकर्स, स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी पहली बैठक मई 2025 को की, जिसमें उन्होंने 4 रजिस्ट्रेशन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस मीटिंग में बताया गया कि बायलॉज के अनुसार ज़ाल में कमेटी मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स, ऑनररी मेंबर्स तथा ऑर्डिनरी मेंबर्स 4 प्रकार के सदस्य हैं। इनकी सदस्यता राशि तथा सहयोग राशियां ही संघ के फंड का मुख्य स्रोत है। 75 वर्षीय जुबली की ओर बढ़ते हुए ज़ाल द्वारा विभिन्न वर्गों का मेल या कहे मिलन एक प्रयास है सभी अलमनाई को एक छत के नीचे लाने का, ज़ेवर परिवार को पुनः एक साथ जोड़ने का, हर एक विद्यार्थी के अनुभव से 75 वर्षीय जुबली की महान गाथा को सजाने का। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, इसलिए हमारा जाल भी इससे अछूता नहीं है। अलमनाई सर आशुतोष जी जो दिल्ली में हैं, उनके सहयोग से जाल का अपना एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.jal.in, जिसमें 10 नवंबर 2024 1979 बैच के कार्यक्रम के बाद से इसमें जोरों से काम चल रहा है। इसके माध्यम से भी आप विद्यालय से जुड़े रह सकते हैं। ज़ाल को लेकर कुछ अलमनाई के कई बड़े सपने हैं, जिनमें से एक है असमर्थ विद्यार्थियों की आर्थिक मदद अर्थात स्कॉलरशिप की सुविधा, सामाजिक स्तर पर बड़ा मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम इत्यादि। ज़ाल के इन एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे ज़ाल का पंजीकृत होना अति आवश्यक है। करके अत्यंत हर्षित है। हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपको विद्यालय की ओर से सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं। मैं फादर प्रिंसिपल और जाल के प्रेसिडेंट फादर किशोर लुगुन को आमंत्रित करती हूँ कि आप सबको अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करें। फादर किशोर। कमेटी मेंबर रमेश दास जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी अंग वस्त्र प्रदान कर हमारे अलुमनाई को सम्मानित करें तथा जाल के उपाध्यक्ष फादर
संजय कुमार एक्का जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे अंग वस्त्र प्रदान कर हम ईश्वर के भाग्य सितारे हैं, जेवियर की सच्चे सपूत हैं। हम जेवियर के सच्चे सितारे हैं, हम जेवियर के सच्चे सपूत हैं। धरती के हम गौरव हैं, अंबर के हम फरिश्ते हैं। धरती के हम गौरव हैं, अंबर के हम फरिश्ते हैं। धरती के हम गौरव हैं, अंबर के हम फरिश्ते हैं। आदरणीय संस्था के सचिव फादर पीडी थॉमस, विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर किशोर, सह जाल के अध्यक्ष और फादर रंजीत जाल के उपाध्यक्ष, और संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय और इंटर कॉलेज में अध्यापनरत हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्यत्र पढ़ाने वाले सरकारी गैर सरकारी या शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले हमारे मित्र शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं फादर किशोर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ सामने आकर आपसे दो बातें कह सकूं। हालांकि शुरू में हमने इनकार किया था, मैंने उनसे मोहलत मांगी थी, थोड़ा सोच लेते हैं फादर, क्योंकि बच्चों के सामने कुछ कह पाना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा मोहलत मांगा और थोड़ा सा विचार किया। अंत में मुझे लगा कि नहीं, चलो ये मौका जब हाथ आ रहा है तो इसे यूं ही जाने न दें। वास्तव में हम सबको यही सिखाया भी जाता है, हम सब ने यहाँ लुपुंगुटू में यही सीखा है कि ना शब्द जो है वो अपनी डिक्शनरी से निकाल बाहर ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम ना कहने की कोशिश करते थे कुछ ना कुछ सजा मिल जाया करता था। इसलिए तब से हमने ना कहने की आदत छोड़ ही दी। कोई भी मौका हाथ लगता है या कोई भी ऐसा अवसर मिलता है उसमें सीधे कूद जाना, यही हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है। आज सम्मान समारोह के दौरान बहुत सारे शिक्षकों को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रायः सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। और उस दौरान आपने सुना कि जितने भी यहाँ शिक्षक मौजूद थे सब में गुण जो है उनकी प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई। आप जिस माहौल में यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, इतना अनुशासित माहौल, संसाधन से परिपूर्ण, इतने सुदूर देहात क्षेत्र में इतने संसाधन युक्त विद्यालय में आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसा विद्यालय, ऐसी सुविधा आपको शहर के स्कूलों में भी नसीब नहीं होगी, निश्चित तौर पर। और विद्यालय सिर्फ संसाधन से नहीं बनता है, बल्कि यहाँ के वातावरण से बनता है। और जब हम यहाँ थे, पढ़ते थे, और जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ के वातावरण में जो खुशबू थी पहले,
आज भी वही खुशबू हम महसूस करते हैं। वो अनुशासन, वो मार्गदर्शन, वो प्रेरणा जो हमने हासिल की थी वो आप भी हासिल कर रहे हैं। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। इस विद्यालय की संस्कृति को हमने आत्मसात किया है और आपको भी गर्व महसूस करना चाहिए कि आप इस विद्यालय के छात्र हैं। तब भी हमारा विद्यालय अव्वल था, पूरे शहर में जाना जाता था। सिर्फ शहर ही नहीं, राज्य भर में हमारे विद्यालय का उसकी एक अलग पहचान होती थी। और आज भी, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज विद्यालय की जो पहचान है वो हमारे ज़माने से कहीं अधिक ऊंचाई में पहुंच चुका है। मैं यहाँ से मंच से फादर किशोर लुगुन का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ एक तरीके से कि आज विद्यालय की जो बैंड है और जो फुटबॉल की टीम है, इनको फादर ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। मुझे सुनकर बड़ा घमंड महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस मैं करता हूं। मैं फादर किशोर को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय इसी तरीके से और भी बुलंदियों को छूता रहे। जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने जाए दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। ओ ख्वाबों के दिन, ओ किताबों के दिन, ओ ख्वाबों के दिन, ओ किताबों के दिन। क्या भाई? दूर कम ज्यादा कैसे करेंगे? क्या सिग्नल दे रहा है? में उपस्थित आप सबों को विमल किशोर पोईपाई का जोहार। कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते सर। कैसे धन्यवाद करें, आपका अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो जेवियर जैसा संस्था ना मिलते। तभी जैसे हमारे सीनियर वक्ताओं ने कहा, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा, स्टूडेंट्स लाइफ में भी और अभी भी। और मैं विशेष रूप से आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ फादर किशोर लुगुन जी का कि उनमें नई नई सृजनशीलता है। साथ ही साथ यहाँ के जितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनका जो वर्किंग स्टाइल्स है या कार्यशैली है, उनसे मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बच्चों, जिंदगी में हर एक को अपना अपना संघर्ष करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में हम सभी ने किया, हमारे पेरेंट्स ने भी किया, आप भी कर रहे हैं अपने अपने जगह पे। अपने अपने दायित्वों को हमें निभाना पड़ता है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम ज्ञान अधिक देते हैं,
लेकिन जेवियर एक ऐसा मंच है जहां समाज के सभी युवा पीढ़ी के उत्थान हेतु यहाँ सभी का साथ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आज का मजबूत शैक्षिक बुनियाद कल का बेहतर भविष्य पर टिका है।